हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं आपको टाइमर कंट्रोल और पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के बारे में एक अच्छी जानकारी के साथ साथ ये जो टॉपिक है इसे इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको पूरी अच्छी तरीके से लेक्चर देने की कोशिश करूँगा। तो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं VB.NET में। इसका नाम हम रखते हैं एनिमेशन और इसे हम इस फोल्डर पे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एनिमेशन नाम का है तो इसका नाम एनिमेशन 2 रख लेता हूँ। ओके, सो एनिमेशन नाम का हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैं एक कंट्रोल लेके आता हूँ पिक्चर बॉक्स, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर बॉक्स कंट्रोल जो है वो पिक्चर को कंटेन करता है। तो मेन आज हमारा जो टॉपिक है वो पिक्चर बॉक्स नहीं है, बल्कि पिक्चर बॉक्स के साथ साथ हम टाइमर कंट्रोल का यूज़ सीखेंगे और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे एनिमेशन हम कैसे बना सकते हैं इसमें। सो ये हमारा टाइमर कंट्रोल है। टाइमर कंट्रोल की सबसे जो मेन प्रॉपर्टी होती है, मेन प्रॉपर्टी इसकी होती है इंटरवल। हर पर्टिकुलर इस इंटरवल पे टाइमर कंट्रोल का एक खास इवेंट होता है, और इसका दो ही इवेंट होता है इस टाइमर कंट्रोल का। एक इवेंट होता है इसका टिक इवेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा इसका इवेंट होता है डिस्पोज्ड। तो डिस्पोज मतलब जब टाइमर ख़त्म हो जाता है तब। तो इसको डिस्पोज हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम इसका टिक इवेंट पे काम करेंगे। टिक मतलब जब भी ये टिक टिक करेगा, मतलब हर एक इंटरवल को हम टिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू देते हैं ये मिली सेकेंड्स में दी जाती है। तो जैसे मैं 1000 लिखता हूँ तो इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड ओनली। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 100 तो ये 100 मिली सेकेंड्स में होगा। 100 मिली सेकेंड पे ये इवेंट जो है वो फायर होगा जो हम इवेंट देने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसे समझाने के लिए यहाँ पे देखता है, जैसे हम यहाँ पे 10 दे देते हैं, या सॉरी यहाँ पे हम 3000 दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड बाद कुछ होना चाहिए। तो जैसे ये पिक्चर बॉक्स है, मैं आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे सिर्फ एक डिस्प्ले दे रहा हूँ मैं इस लेबल में कि 3 सेकंड बाद क्या होने वाला आपको समझ में आ जाएगा। तो लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे सॉरी लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेलकम टू इजी लर्निंग एंड स्मार्ट लर्निंग। तो जब मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देखेंगे ये लेबल 1 जो है इसका टेक्स्ट जो है वो 3 सेकंड बाद बदल जाएगा। एक चीज़ और हमें करनी है, वो ये कि टाइमर का जो इनेबल्ड प्रॉपर्टी होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो इसे आपको ट्रू करना है। तो अब टाइमर जो हमारा इनेबल हो गया, तो देखेंगे आप यहाँ से घड़ी का कांटा चालू हो गया। 1 2 3 के बाद में आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हर 3 सेकंड पे क्या कर रहा है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर दे रहा है। तो ये काम होता है टाइमर का कि ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी काम को अंजाम देता है। तो अब मैं इस लेबल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब इस पिक्चर बॉक्स की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पिक्चर बॉक्स है, और इस जगह पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। ये जो 47 लिखा है इस पे चेंजेस आएगा, और ये जो 63 लिखा है इस पे भी चेंजेस आएगा। तो ये जो 63 है इसे हम टॉप प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो 47 है इसे हम लेफ़्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये चेंजेस कब होता है, जब मैं इसे फॉर्म पे ऊपर या नीचे करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ये पिक्चर बॉक्स को मैं क्या कर दिया, बिल्कुल फॉर्म से क्या कर दिया मैंने, सटा दिया। तो देखेंगे आप इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और थोड़ा सा इसको बढ़ा के मैं ऊपर कर दूंगा तो ये माइनस में भी जा सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे माइनस में भी जा रहा है, -22 हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सॉरी ये इसका नोटिफिकेशन आ गया। ओके, नाउ उसी प्रकार आप लेफ़्ट में भी देखेंगे तो लेफ़्ट की वैल्यू भी माइनस में जा सकती है और 0 भी हो सकती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो लॉजिक है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेफ़्ट और टॉप की प्रॉपर्टी पे ही आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक इमेज हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। आप इंटरनेट पे जाके गूगल कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की, ये जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अर्थ की और मून की इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आप इंटरनेट से ये GIF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये मून है और GIF है, होने की वजह से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो मैं इसे अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये अर्थ है, ये भी रोटेटिंग अर्थ है, इसे भी मैं अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल इस पिक्चर बॉक्स में जो मून है उसे देना चाहता था, तो मैंने इस मून को इस पिक्चर बॉक्स में दे दिया। तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर बॉक्स में आ गया है। और सिंपल सी बात है, जब आप इसे प्ले करेंगे तो
यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, वो जो हमने लेबल बनाया था उसकी कोडिंग की वजह से यहाँ पे एरर है, उसे मैं हटा देता हूँ। और ये जो पिक्चर बॉक्स है इसे मैं अब क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो मून है वो क्या हो रहा है, रोटेट होना चालू हो गया है। तो ये GIF होने की वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, अब हम कुछ सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि मैं इसका बैक कलर जो है फॉर्म का वो चेंज करके क्या कर देता हूँ, बैक कलर इसका ब्लैक ही कर देता हूँ। तो ये जो मून है बहुत ही अच्छा दिखेगा। और ये जो पिक्चर बॉक्स की साइज़ है, ये आप साइज़ यहाँ से देख सकते हैं, इसे मैं कितना कर दे रहा हूँ, इसे छोटा कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 100x100। तो ये आप देखेंगे कि मून पूरी तरीके से इसमें आ नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साइज़ मोड में हम जाके इसे क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। तो एग्जैक्टली जो मून है वो कैसा दिखेगा, 100 साइज़ का दिखेगा, और स्क्रीन ब्लैक होने की वजह से ये मून यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक और पिक्चर बॉक्स लेके आते हैं जिसे हम स्टेबल रखेंगे, जिसे हम मूव नहीं कराने वाले। तो ये एक और पिक्चर बॉक्स है जिसमें मैंने एक और पिक्चर लेके रखी है, उसका नाम है अर्थ। तो इस अर्थ को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसकी साइज़ जो है मैं, जो हमारा मून है उसकी साइज़ से 4 गुना बड़ा दे देता हूँ, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो चांद के डायमीटर से 4 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे मैं कितना दे दे रहा हूँ, 400, 400। तो ये इस साइज़ का हो गया हमारा अर्थ, और यहाँ पे भी इसका साइज़ मोड जो है वो कर दे रहा हूँ मैं जूम। तो ये एग्जैक्टली आप देखेंगे अर्थ और आपका जो मून है ये दोनों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। अब देखिए इतनी आसानी से ये दोनों चीज़ तो आ गई हमारे फॉर्म पे। अब हमको क्या करना है, जैसे अगर हम इस अर्थ मैं चाहता हूँ कि ये जो मून है ये इस तरीके से मूव होता हुआ फॉर्म से क्या करे, निकल जाए। तो ये कोडिंग करने के लिए मैं टाइमर कंट्रोल का सहायता कैसे ले सकता हूँ, और ये जो मैंने आपको लेफ़्ट और टॉप प्रॉपर्टी बताई इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आप देखेंगे इनिशियली क्या कर रहा हूँ, इस पिक्चर बॉक्स को मैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे मैं लगभग क्या कर रहा हूँ, इसे 200 पे और यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ पिक्चर बॉक्स को। ये इनिशियल मैंने क्या दे दिया, एक लोकेशन दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये अर्थ जो है इस तरीके से यहाँ डायरेक्शन से निकले, और अर्थ को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये जो अर्थ, ये जो आपका मून होगा ये यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, और मैं चाहता हूँ कि बार बार ये लूप में चलते रहे, तो हमको क्या टाइमर में क्या करना पड़ेगा, अब हम वो देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पिक्चर बॉक्स 1 डॉट, मुझे क्या करना है, टॉप की जो वैल्यू है उसे माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पिक्चर 1 की जो टॉप वैल्यू है इज़ इक्वल टू जो भी पिक्चर बॉक्स है आपका 1 डॉट टॉप -1। ये करने से क्या होगा, आप देख लीजिए, ये जो आपका मून है ये क्या होते जाएगा, ये ऊपर की ओर चलते जाएगा। तो इसकी इनेबल प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी है, और ये 3 सेकंड यहाँ पे इंटरवल है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। आप इसे क्या कर दें, कम कर दें, आप इसे इवन 50 मिली सेकेंड्स कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो मून है मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब क्या होगा देखेंगे आप, ये मून कहाँ जा रहा है, देखिए ऊपर की ओर जाते जा रहा है, और ये इतना अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है कि GIF होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये। ओके, अब हमको क्या करना है, लेफ़्ट के साथ साथ इसे आगे भी बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स 1 2 के साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसकी जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करते जाएंगे, जैसे हमने इसको माइनस किया टॉप की प्रॉपर्टी को, वैसे ही इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ाना है ना कि पीछे की तरफ उसको घटाना है। तो आप देखेंगे अब ये क्या हो रहा है, राइट डायरेक्शन में जो चांद है वो क्या करने लग गया, मूव कर गया। तो ये इफेक्ट पहले से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, राइट की तरफ मूव करते जा रहा है। और टाइमर का इंटरवल आप जितना कम करते जाएंगे, जैसे अभी हमने कितना दे के रखा है 50 मिली सेकेंड्स, अगर आप इसे 1 मिनिमम 1 कर सकते हैं आप, और इतना अगर आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो चांद है वो अब पहले से 50 गुना ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो ग्लिचेस हैं वो भी आना चालू हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीकी मामला हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे कम से कम आप 50 दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये वैल्यू तो मिनिमम यहाँ से 1 चेंज कर ही रहे हैं। अब देखिए इसकी साइज़ जो है वो कितनी है, 100 है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ से -100 हो जाएगा फॉर्म के टॉप से, तो ये डिसअपियर हो जाएगा, यही मतलब होगा इसका। और मैंने इसे इनिशियली कहाँ सेट करके रखा है, लेफ़्ट तो आप कहीं पे भी दे सकते हैं, जो टॉप की वैल्यू है वो मैंने कितना सेट करके रखा है, 200 पे सेट करके रखा है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उससे किसी भी तरीके से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर पे रहे तो अच्छा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन इसका यहाँ पे खेल चालू होता है, क्योंकि ये जो चांद है ये एक बार डिसअपियर हो जाता है तो फिर वापस तो नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि चांद पूरा गायब होने के बाद में वापस यहाँ से निकलेगा नहीं। तो
एक बार देख लेते हैं इसे पूरा होते हुए। सो चांद चला गया और वापस नहीं आया। अब हमें क्या करना है, इसे वापस भी लाना है। तो वापस लाने के लिए हम कोड में क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइमर पे लिखेंगे इफ़, बहुत ही आसान है, अगर पिक्चर बॉक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी जो टॉप वैल्यू है ये लेस देन कितनी होती है, -100 या -99 भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -99 होती है, तो आप इसकी वापस से जो टॉप की वैल्यू है उसको कितना सेट कर दें, = 200। और इसकी जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है उससे भी आप सेट करें, लेकिन लेफ़्ट प्रॉपर्टी आप प्लस में ना देके थोड़ा सा नेगेटिव में दें। जैसे कि -100 देंगे तो ये जो इफेक्ट आएगा ना, ये अंदर से निकलता हुआ इफेक्ट आएगा। अदरवाइज़ क्या लगेगा कि चांद जो है कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब टाइमर को स्पीड इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये काम जल्दी हो जाए, पेशेंस के साथ में आप देख सकें। तो अब देखेंगे आप, टाइमर मैंने 5 मिलीसेकंड कर दिया। अब ये चांद यहाँ से गया, गायब होगा, और फिर से कहाँ से आएगा, उसी जगह से वापस निकलेगा जहाँ से ये गायब होता है। अब देखते जाइए, हर बार ये एक ही जगह से क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। तो ये इफेक्ट जो है बनाने के लिए आप टाइमर कंट्रोल का पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। और आप चाहें तो कोई भी पिक्चर यहाँ पे ला के आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो वो मक्खी हो, मच्छर हो, आप खुद हो, आप कोई भी एनिमेशन इस तरीके से डिज़ाइन करके क्या कर सकते हैं, आप इस लॉजिक के हिसाब से अब आप जो बनाना चाहें बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे VB.NET के आगे के कंट्रोल्स। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करते रहें हमारे वीडियोस को, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच।